नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, खासकर मुख्य परीक्षा में जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैं वो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चों की क्वेरीज आई कि सर निबंध बता दीजिए, कुछ लोग बोले कि सर निबंध आप नहीं बताएंगे तो कम से कम बता दीजिए कैसे हम निबंध का अध्ययन करें, नंबर अच्छा कैसे लाएँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं निबंध को भी पढ़ने में। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया टॉपिक किसी आपदा से संबंधित, ठीक है, आपदा से संबंधित प्रश्न दे दिया गया आपको, तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे। लोग क्या होता है ना, टॉपिक डालेंगे और लिखना शुरू कर देते हैं। तब तक अगर ये मान के चलिए कि 600 वर्ड का है तो लिखते चले जाएंगे जब तक एंडिंग ना हो जाए। तो इस तरह से नंबर निबंध में मुश्किल है ला पाना। अगर आप चाहते हो कि निबंध में बहुत अच्छा नंबर मुझे चाहिए, तो कुछ चीज़ें होती है कि उसको शुरुआत कैसे किया जाए, उसका अंत कैसे किया जाए, क्या क्या उपयोगिताएं होनी चाहिए। जैसे किसी टॉपिक के प्रोज और कॉन्स होते हैं, लाभ हानियाँ होती हैं, तो उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे निबंध में हमें खुला मतलब छूट प्राप्त है कि हम किसी भी चीज़ को जोड़ के वो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके प्रास्ताविक ढंग से लिखने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए आपदा या महिला से इशू हो गया, कोई भी इशू आप एग्रीकल्चर से उठा लीजिए, जैसे आपदा हो गया, अगर आप इसको शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात, आप इसको शुरू कर सकते हैं किसी कोटेशन से, ठीक है, किसी महापुरुष के विचार से शुरू कर सकते हैं। अगर आपदा संबंधित किसी महापुरुष का विचार है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। कोटेशन में ये चीज़ें भी आ सकती हैं। आपका अपना कोई विचार है, आपने अपनी चीज़ें कुछ देखी हुई हैं, अगर आपकी कोई कहानी है तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा क्या कहते हैं, शुरुआत करने का और भी तरीका हो सकता है जो सबसे अच्छा हो सकता है। कोटेशन, महापुरुष के विचार, कहानी, या कोई आपके सामने समसामयिक मुद्दे हों, आपके सामने कोई समसामयिक मुद्दे हों। अगर इन चीज़ों से आप निबंध को शुरू करोगे तो वास्तव में क्या कहते हैं, आपका निबंध क्या कहते हैं अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास आप कर रहे हो, ये एग्जामिनर अंदाज़ा लगा लेगा। और ये भी कह रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को लिखने के पहले आप एक काम और कर सकते हो। अगर आपदा संबंधित निबंध पूछा, मान लीजिए आपदा संबंधित में किसी भी आपदा से संबंधित, भूस्खलन से पूछ सकता है, भूकंप से पूछ सकता है, चक्रवात से पूछ सकता है, जो भी पूछे। मान लीजिए कि मैं कोविड के संबंधित ले रहा हूँ, मान लीजिए कोविड जैसी आपदा है, इसके बारे में पूछता है। अब देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तब आपके समझ में आ जाएगा कि निबंध को कैसे टैकल करना है। हालांकि मैं कल से निबंध के सारे टॉपिक क्या कहते हैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैकल किया जाना चाहिए, और 8 से 10 निबंध मैं स्वयं बताऊंगा, जैसे कि पिछले एग्जाम्स में मेरे ही पढ़ाए निबंध आए थे, और इस बार भी कोशिश रहेगी कि मेरा ही पढ़ाया सारा का सारा निबंध एग्जाम में आए। जो आपके तीनों एग्जाम लगे हुए हैं, यूपी पीसीएस मेंस और आरओ का मेंस और जीएससी लेक्चरर का मेंस लगा हुआ है, तो कोशिश करूँगा कि सारे के सारे निबंध यही से आएँ। जैसे कोविड को आप कैसे शुरू कर सकते हो, कोविड-19, ठीक है, या कोविड-19 एक आपदा के रूप में, या कोविड-19 संबंधी चुनौतियां, जो भी चीज़ें हैं आप उसको कैसे शुरू करोगे। देखिए आपके सामने कोविड जब शुरू हुआ मार्च 2020 से, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, उस डेट से स्टार्ट कर सकते हो। पहली घटना कोई आपके सामने घटी तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, शुरुआत करने का तरीका। या फिर आपदा संबंधित अगर कोई योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं से संबंधित कोई आपके सामने कोटेशन है, जैसे बताऊंगा अभी, कोटेशन है या विचार है, वहाँ से शुरू कर सकते हो। या फिर क्या कहते हैं, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई है, नाम कैसे पड़ा, ठीक है, चाइना के किस शहर से हुई है, इस तरह की चीज़ों को भी इंक्लूड करके आप कोविड की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ये है कि शुरुआत तो थोड़ी चीज़ें होती है, शुरुआत के बाद आप क्या करते हो। किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू कर रहे हो, आपको पूरा छूट प्राप्त है, तो आप कोशिश करोगे कि उसको द एंड तक ले जाओ। मान लो आपने शुरुआत को हम प्रस्तावना बोल देते हैं, या शुरुआत को कुछ भी बोल देते हैं, आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया तो कुछ ना कुछ घटनाएं बताओगे ना। भारत में कोविड बताओगे, भारत में कोविड का प्रसार कैसे हुआ, कोविड कैसे हुआ। भारत के साथ साथ आप विश्व को देख सकते हो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, या किन शहरों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भारत ने कोविड के सुधार के लिए क्या किया ना, क्या उपाय किया, क्या योजनाएं बनाई, किस तरह की योजनाओं को लागू करने में चुनौतियां आई, ठीक है,
ये सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगा आपको ना। जैसे वैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एग्रीकल्चर का टॉपिक आपके सामने आता है या वुमेन से संबंधित टॉपिक आता है आपके सामने, तब भी तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। महिलाओं के इशू को अगर आप उठा रहे हो तो पहले प्राचीन काल में महिलाओं का इतिहास क्या था, कहाँ उनको छूट प्राप्त थी, कहाँ नहीं प्राप्त थी। जैसे वैदिक सभ्यता के पहले कहा जाता है कि उनकी स्थिति अच्छी थी, उसके बाद धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। वैदिक काल में तो अपला, घोषा, इन सब चीज़ों का नाम मिलता है, इन सब नारी स्त्रियों का नाम मिलता है, उसके बाद पतन शुरू होता है। तो इस तरह की कहानी आप बना के आगे फिर महिलाओं की योजनाओं पर जा सकते हो कि पहले की महिलाएँ ऐसे थी, आज की महिलाएँ फाइटर जेट उड़ा रही हैं, कुश्ती लड़ रही हैं, है कि नहीं। एशियन ओलंपिक में कई महिलाएं अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल ला रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो इस तरह कई महिलाएं क्या कहते हैं, देश का नाम रोशन की, राष्ट्रपति बनी, मुख्यमंत्री बनी कई राज्यों की। तो इस तरह की चीज़ों को आप इंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हो। लेकिन फिर इसके बाद भी आपको इसमें महिलाओं संबंधित जो योजनाएं सरकार चला रही है उसको लिखना पड़ेगा, जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए उसको तो लिखना पड़ेगा। फिर अंत में अपने विचार लिखने पड़ेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है या हम कैसे करें, बचाव कैसे करें। जैसे आपने बताया दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, इन सब चीज़ों में महिलाओं को निपटने के लिए, चुनौतियों के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। इसी में बहुत सारी समस्याएं आई थी। कार्यस्थल पे महिलाओं को छूट मिली, पहले महिलाएं बाहर निकल के जॉब नहीं करती थी, लेकिन कार्यस्थल पे जब महिलाएं जॉब करने गई, चार दीवारी को लांघी, तो उससे भी रिलेटेड संबंधी समस्याएं उनके पास आई। वहाँ भी यौन उत्पीड़न होने लगा, हायरार्की क्रम में निर्धारण होने लगा, ऊपर का अधिकारी शोषण करने लगा, उसके लिए भी कई सारे मीटू जैसे अभियान है। तो इन सारी चीज़ों का मेंशन आपको करना है, मतलब आपको खुला छूट प्राप्त है कि आप उसको प्रासंगिक ढंग में अच्छे से व्यवस्थित ढंग से कैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप योजनाओं को पहले लिखते चले गए, बाद में उसकी कहानी बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज़ का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसी क्रम में आप लिखोगे तभी आपको निबंध में अच्छे अंक आएंगे। कोई बढ़िया सा कोटेशन लिख दिया आपने, जैसे आपदा पे निबंध आता है तो एक कोटेशन बहुत प्यारा है, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारे आंकड़े झूठे सभी दावे किताबी हैं। इस तरह के कोटेशंस मिल जाते हैं। महिलाओं पे आता है तो पढ़िए सीता बनिए गीता, फिर इन सब में लगा पलीता। कई निबंध आते हैं जहाँ से आप शुरू कर सकते हो और बीच बीच में 2-3 कोटेशन डाल के आप उसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। करेंट इशूज डाल के आप थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। योजनाओं का मेंशन करके आप थोड़ा अच्छा बना सकते हो। महिलाओं पे लिख रहे हो, उज्ज्वला योजना का मेंशन कर दिए, उनके संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है उसका मेंशन कर दिए। या फिर महिलाओं की समस्याओं पर बात आ रही है तो आप किसी करंट इशू को, सबरीमाला इशू को उसमें उठा के जोड़ दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप जोड़ते जाओगे ना तो वो भी सोचेगा कि आपने ऐसा कोई चीज़ जो आपने निबंध में नहीं छोड़ा है और आपको अच्छा ही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही महिलाओं के बारे में शुरू कर दिए, लिखते चले गए, तो असंभव है आपको अच्छा नंबर मिल पाना। जैसे अगर 120 नंबर का निबंध आता है, अगर आरओ में 150 नंबर का अगर यूपीपीसीएस मेंस में आता है, तो उम्मीद ये करिए कि 80% नंबर लाने का प्रयास करिए। 70 से 80% नंबर कैसे आएगा, जब आप इस तरह से निबंध को लिखोगे तब। अब कल से आप हमारे साथ निबंध को पढ़िए। जैसे कुछ निबंध के टॉपिक्स हमने छांट रखे हैं, वो हमने थंबनेल पर लगा दिया है। 8 से 9 निबंध है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको क्रम से 8-9 निबंध बताएं, और कोशिश यही रहे कि वो सारे के सारे निबंध आपको इस क्लास से मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छी हो। ठीक है, धन्यवाद।